लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आज की हम छोटी शुरुआती प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों और बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आज का ये सुंदर दिन आपने हमें दिखाया और उसके साथ साथ जीवन की समस्त बहुमूल्य आशीषों को आपने हमें फिर से दे दिया। एक बार फिर आपने हमें मौका दे दिया कि हम आप में और बढ़ सकें, आपके और नज़दीक आ सकें। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम जो भी वचन पर मनन करते हैं, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं, वो सब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होने पाए। हम पर हमें नियंत्रित करें और अपनी सामर्थ से भरें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन बोले। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, उसके किसी भी उपकार को ना भूलें और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा निरंतर अपने जीवन से करते रहें। उसके नाम को ऊंचा उठाते रहें, उसके नाम की स्तुति करते रहें। तो आइए आज का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के वचन पर हम मनन करेंगे और उसका हेडिंग ऊपर शीर्षक है, जो आज का विषय है मनन का, अनेक रोगियों को चंगा करना। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर 17वें वचन तक हम आज के वचन को पढ़ेंगे। अनेक रोगियों को चंगा करना। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, यहाँ पर प्रभु के जो शिष्य पतरस हैं, उनके घर पर जब यीशु मसीह जाते हैं तो उनकी सास को क्या था? बुखार था, ज्वर था, और वो ज्वर में पड़ी हुई थी। आप सभी जानते हैं कि बुखार जो होता है वो कितनी तकलीफ़ देता है, परेशानी देता है शरीर में, और उसके कारण इंसान बिल्कुल असहाय हो जाता है और वो शरीर ऐसा हो जाता है कि उसमें वो उठ नहीं पाता है। तो तरीके से पतरस की जो सास थी वो भी ज्वर में पड़ी थी और वो लेटी थी और इस लायक नहीं हो पा रही थी कि वो बिस्तर से उठ पाएँ। तब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यीशु मसीह जो हैं तरस से भरे हुए परमेश्वर हैं। वो तरस से उनके लिए भर गए, और क्या हुआ? उन्होंने तुरंत, यीशु मसीह ने उनका हाथ छुआ और उनके हाथ को छूकर जैसे ही यीशु मसीह ने छुआ है और उनका बुखार उतर गया, उनका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। कितना परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला है। जो मनुष्य खाट पर पड़ा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, वो उठकर क्या कर रहा है? अब यीशु मसीह की चंगाई के बाद वो उठकर उसकी यीशु मसीह की क्या कर रहा है? सेवा टहल करने लग गई। वो सेवा टहल करने लग गई। प्रभु यीशु दयालु प्रभु है। वो हमको दुख में देखकर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर आप अपने जीवन में किसी शिकायत को लेकर जी रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि प्रभु ने मुझे ये बीमारी दे दी, प्रभु ने मुझे ये दुख दे दिया, प्रभु ने मुझे ये परेशानी दे दी, प्रभु मुझे मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, मुझे चंगा क्यों नहीं करता, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको बीमारी नहीं देता है, वो आपको परेशानी नहीं देता है। बहुत सारी हम अपनी ही गलतियों के कारण हम कई बार परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। इस विषय पर मैं आपको आगे बताऊंगी, ये क्यों हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, क्यों हम दुख में होते हैं। मैं किसी दिन आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि यीशु मसीह हमें दुख नहीं देते, वो बीमारी नहीं देते, बल्कि वो हमें चंगा करते हैं, वो तो हमें आशीष देते हैं, वो तो हमें बरकत देते हैं। अगर प्रभु बीमार करते होते तो हमें चंगा क्यों करते? सोचिए ध्यान से। प्रभु का धन्यवाद करिए कि आप चंगे भले हैं, आप स्वस्थ हैं। आज का दिन भी परमेश्वर ने आपको दिखा दिया, उसका शुक्र करें, उसकी महिमा करें। बजाय शिकायत करने के, बजाय कुड़कुड़ाने के, उसका धन्यवाद करें।
क्योंकि हमारा परमेश्वर, यहाँ इस घटना से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने तुरंत उसका हाथ छुआ, मतलब उसको हमारा दुख ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता। यीशु मसीह हमें दुख में देखकर प्रसन्न नहीं होते। अगर वो बीमार करने वाले परमेश्वर होते तो वो उसको वैसे ही छोड़ देते, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पतरस की सास बुखार में है, जाकर तुरंत उसका हाथ छुआ। वो एकदम उसके लिए तरस से भर गए और तुरंत जाकर हाथ छुआ और तुरंत बुखार को चंगा कर दिया, बुखार से उन्हें ठीक कर दिया और वो चंगी हो गई। तो हमारा परमेश्वर तरस से भरा परमेश्वर है और वो हमें कभी भी दुख में नहीं देख पाता है, वो बीमारियों में हमें नहीं देख पाता है और हमें तुरंत चंगा करता है। तो यहाँ पर और भी लिखा है, और वो उसकी सेवा टहल करने लग गई, प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया। 16वां वचन, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं और नहीं भी जानते, जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान से सुने कि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ चला करती थी जब वो इस संसार में थे। आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में आए, हमारी उद्धार की योजना को वो लेकर के आए। और जब वो संसार में थे तो बहुत सारे लोग बीमारी से चंगे होने के लिए, समस्याओं से को दूर करने के लिए और बहुत सारी आशीषों को पाने के लिए यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ चलती थी। और लिखा है जब शाम हुई, संध्या हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को ले आए, बहुत से लोगों को लाए, और वे जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। अब वो जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, दुष्टात्मा ग्रस्त लोग यीशु मसीह के पास आए और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा उनको आदेश दन दुष्ट आत्माओं को, और वो दुष्ट आत्माएं उन लोगों में से निकल गईं और सब बीमारों को चंगा किया। ये क्यों किया? क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। उसे हमारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए उसने लोगों को चंगा किया, चाहे वो दुष्टात्माग्रस्त हो, चाहे वो बीमार हो। लिखा है सब बीमारों को चंगा किया। आप 17वां वचन ध्यान से सुनते रहें, ताकि, ध्यान से सुने, ये सब क्यों हो रहा था, ये सब क्यों हो रहा था? ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ताकि, आप देखिए ये कौन सा वचन पूरा होने वाला है, हम इसको आगे पढ़ रहे हैं। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। क्या पूरा हो? उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को कहाँ ले लिया? क्रूस पर ले लिया हमारी दुर्बलताओं को, और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। ये वचन हम यशाया की पुस्तक पुराने नियम में 53 अध्याय उसके 4थे वचन में पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के लिए कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मेरे प्यारे अजीज़ों, यीशु मसीह इस संसार में जब आए तो एक अद्भुत उद्धार की योजना मानव जाति के लिए लेकर आए, और मानव जाति के उद्धार की चिंता उन्हें थी कि ये मेरे बच्चे, मेरे लोग नरक में नाश ना हो जाएं, ये अनंत जीवन से वंचित ना हो जाएं। लेकर के आए तो उन्होंने क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया आपके लिए, मेरे प्यारे भाई, आपके लिए, मेरी प्यारी बहन, आपके लिए, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और आपकी निर्बलताओं को उन्होंने अपने आप पर लिया और उन निर्बलताओं को सहा। आपकी बीमारियों को, मेरी बीमारियों को उसने अपने ऊपर लेकर उन बीमारियों को सह लिया, उनका बोझ अपने ऊपर लिया। आपकी और मेरे अधर्म का, हमारे और आपके अधर्म और पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।
उस यीशु के ने जब कोड़े क्यों खाए? यीशु ने कोड़े इसलिए खाए कि हम लोग चंगे हो जाएं। यहाँ पर हमने पतरस की सास के विषय में वचन देखा कि प्रभु ने उसको चंगा किया। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, उनको चंगा किया। बहुत सारे लोग बीमार थे, उनको चंगा किया। और वो चंगे क्यों हुए? वो चंगे क्यों हो जाते हैं? आज आप चंगे क्यों हो जाते हैं? यीशु मसीह के नाम से आप क्यों चंगे हो जाते हैं? हम सब क्यों चंगे हो जाते हैं? क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे लिए कोड़े खाए हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कुचला गया है। वो जो पाप हमने किए थे, जो अधर्म हमने किए थे, वो अधर्मों का बोझ उसने हम पर नहीं डाला। वो सज़ा हमें सहनी नहीं पड़ी और ना अब सहनी पड़ेगी। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो सज़ा उसने सह ली। जो सज़ा हमें मिलनी थी वो सज़ा यीशु मसीह ने सह ली और हम पर अपनी आशीषों को डेल दिया। उसने हमारे पापों को लिया और हमें मुक्त कर दिया। हमें क्या दे दिया? उद्धार दे दिया, हमें मुक्ति दे दी और हम आज आज़ाद हैं। हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और उसने हमें क्या दे दिया? उद्धार दे दिया, अनंत जीवन दे दिया, हमें मोक्ष दे दिया। और आज वो हमारे से आज भी वो प्यार करता है और हमें आशीष और बरकतों को देता है। तो ये वचन पूरा हो, वचन में लिखा है ताकि ये वचन पूरा हो कि उसने हमारी निर्बलताओं को सह लिया, उसने हमारी कमज़ोरियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और उसने हमें बहुतायत के साथ आशीषित किया है। तो मेरे प्यारे चीज़ों, आज के वचन से हमने सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बीमार नहीं करते बल्कि यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं। वो हमारे जीवन में मुश्किलों को लेकर नहीं आते बल्कि शैतान हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां, अवरोध और बहुत सी दिक्कतें पैदा करता है और यीशु मसीह उन दिक्कतों को दूर करते हैं। वो हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, वो आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, वो हमें बीमारियों, दुख और परेशानियों से मुक्त करने वाले परमेश्वर हैं। और हमने दूसरे वचन में, लास्ट वचन में ये सीखा कि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज स्वर्ग में परमेश्वर के पास है, विराजमान है और वो हमें एक दिन लेने के लिए आएगा और हम भी उसके साथ आनंद मनाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, यीशु के उस बलिदान की कीमत को समझें। वो ये केवल बीमारियों से चंगा होने के लिए यीशु मसीह को ना ग्रहण करें, बीमारियों से चंगा होने के लिए, आशीषों को पाने के लिए ही यीशु पर विश्वास ना करें कि हमने यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास किया है कि हम चंगे हो जाएं। हमने यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास किया है कि हमारी परेशानियां, कठिनाइयां दूर हो जाए, बल्कि यीशु मसीह से प्रेम करें क्योंकि उसने आपके लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है जो कोई कभी किसी के लिए नहीं दे सकता। उसने ऐसा हमसे प्यार किया जो कोई कभी किसी से नहीं कर सकता। और अगर किसी ने किसी के लिए कोई दिक्कत या परेशानियां उठाई भी हैं तो हो सकता है वो स्वार्थ के चलते उठाई हों कि इसमें मेरा भी भला हो जाएगा, इसमें मेरा भी स्वार्थ हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने निस्वार्थ प्रेम किया हमसे। यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया? निस्वार्थ। उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था हमसे। हम उसके लिए क्या कर देंगे? हम उसके लिए मनुष्य, हम कमज़ोर दुर्बल मनुष्य, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो हमारे लिए सब कुछ करता है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। याद रखें मेरे प्यारे अजीज़ों, निस्वार्थ प्रेम उसने हमसे किया है कि उसका कोई स्वार्थ नहीं था। सिर्फ हमें बचाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया और हमें बचाया और हमारे रास्ते को बदल दिया। हम नरक की तरफ जा रहे थे, उसने हमारे रास्ते को मोड़ के हमें गुनाह के रास्ते से मोड़कर हमें स्वर्ग के मार्ग पर हमारे जीवन को आगे बढ़ा दिया और हमारे लिए द्वार खोल दिया, मुक्ति के द्वार को खोल दिया। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु की आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। आइए, अब है प्रार्थना का समय। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। अपनी आंखों को बंद करें
आइए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं। धन्यवाद मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा जय जयकार और प्रशंसा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें जीवन दिया, आशीष दी। आप हमारे अधर्म के काम कुचले गए, आपने हमारी निर्बलताओं को सह लिया, आपने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु हम आपके धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपके बच्चे समझने पाएँ आपके महान प्यार को, आपके महान तरस को समझने वाले हो सकें। प्रभु इनके जीवन में तेरी आशीषें बहुतायत के साथ हों, इनके दुख, इनकी बीमारियां, इनकी दुर्बलताएं जो आपने आज से 2021 साल पहले क्रूस पर उठा ली, मैं विश्वास करती हूँ कि आज हम जब इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु जैसा हम मांग रहे हैं वो आपने हमारे लिए पूरा कर दिया है। हाँ, इनकी हर समस्या आपने दूर कर दी है, इनकी हर निर्बलता दूर कर दी है, इनकी बीमारी, इनकी परेशानी, इनकी तकलीफ़ें, इनकी उलझनें, इनकी आफतें इनके जीवन से आपने दूर कर दी हैं, क्योंकि वो आपने आज से 2021 साल पहले ही क्रूस पर उठा ली हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके। प्रभु अपने बच्चों को संभालें, अपने पंखों तले छिपा कर रखें, इनको आशीषित रखें और अपनी बहुमूल्य आशीषों को, विशेष रूप से आत्मिक आशीषों को इनके जीवन में उंडेलें और आत्मिक आशीषों के साथ संसार की जो आवश्यकताएं हैं इनकी वो भी पूरी हों। प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरी प्यारी कलीसिया को प्रभु जी, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इनके परिवारों, इनके घरानों, इनकी नौकरी, जॉब, बिजनेस और जो कुछ भी इनके पास है हर चीज़ को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। इसी के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।